अभी सब जगह ये बातें पूछी जा रही हैं कि जो भी दिल्ली में जो पॉलिसी आई है ना, कि पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए कि जो भी डीजल की गाड़ी अगर 10 साल से ऊपर हो गई है या पेट्रोल वाली गाड़ी जो 15 साल से ऊपर हो गई है, उसे आप जैसे ही फ्यूल स्टेशन पे लेके जाओगे तो वहाँ पे कुछ एआई कैमरास लगे हुए हैं। वो आपकी ऑटोमेटिक आपके उसको कैप्चर करेंगे और एक नोटिस पहुंच जाएगी आपके पास। फाइन करीब 5,000 रुपये आपके टू व्हीलर पे है और 10,000 रुपये आपके फोर व्हीलर पे है। तो ये क्यों किया गया है? तो इसका जवाब ये है कि पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए। तो पॉल्यूशन इससे कैसे कर्व होगा, ये सोचने वाली बात है। दिल्ली में समस्या क्या है? PM 2.5 की। वहाँ पे जो AQI है वो कभी कभी 900 से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो अब उसको कर्व करने के लिए अब हर जगह लोग बोलते हैं कि आप कुछ करो करो करो, और सरकार भी चिंतित है और हमारे पॉलिसी मेकर के पास भी कोई काम नहीं है। तो कोई काम बेशक ना हो पर वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए ना, खबरों में आना चाहिए, बाकी देशों को भी पता चले कि दिल्ली ऐसा कर रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि जाते हैं ना, उनसे मिलते हैं ना, तो वो लोग पूछते हैं यार तुम्हारे वहाँ ऐसा हो रहा है क्या, और कुछ कर रहे हो क्या आप लोग, इन्हें बताना होता है। तो अब ये बताएंगे कि हमने ऐसा कर दिया, तो AQI पहुंच जाती है 900 के पार। अब हमारे इनको कुछ करना है गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इकट्ठा किया, बुलाया अपने पॉलिसी मेकर्स को जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। काफ़ी किताबें किताबें पढ़ रखी हैं इन्होंने, मतलब एक से एक अंग्रेजी और फ्रेंच और किताबों का नाम लेंगे, राइटर के नाम लेंगे ना, आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी किताबें पढ़ रखी हैं इन्होंने। उनको बैठाया गया, बात की गई कि क्या किया जाए। तो एक अनपढ़ आदमी ये सोच सकता था कि यार अगर पॉल्यूशन कोई गाड़ी कर रही है तो उसे लाया जाए, उसकी टेस्टिंग हो, अगर वो पॉल्यूशन कर रही है तो उसे नोटिस दी जाए और अगली बार उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। पर इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई भी गाड़ी हो, वो पॉल्यूशन फैला रही हो या ना फैला रही हो, एकदम नई हालत में हो या पुरानी हालत में हो, कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम, है ना। बिल्कुल इक्वालिटी वाली गवर्नमेंट है हम, कोई अपीजमेंट नहीं। कोई भी गाड़ी हो, चाहे एकदम शोरूम से निकाल के लाके आपने अपने घर में रखी हो 10 साल से, 10 साल हो गए ना, काटो, नहीं चलेगी गाड़ी। पॉल्यूशन से मेरी गाड़ी पॉल्यूशन नहीं फैला रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने जो पॉलिसी बनाई है उसमें यही बात निकल के आती है कि अगर कोई भी गाड़ी 10 साल पुरानी होती है तो पॉल्यूशन फैलाती है, बेशक वो फैलाए या ना फैलाए। ये सोचा इन्होंने इतने सालों के बाद। पॉल्यूशन को कर्व करने के 72 तरीके थे, 71 तरीके इनके बस में नहीं थे, 72वां तरीका इन्होंने अपनाया है। 71 तरीकों में क्या था ना, बहुत मेहनत है यार, कि मतलब हर एक गाड़ी की मॉनिटरिंग की जाए, हर एक गाड़ी को चेक किया जाए, उसके पार्ट्स ये वो, उनको नोटिस दो, फिर उनको डिसकंटिन्यू करो, उसके बाद भी उस पर अपनी देख रेख बना के रखो। तो ये सब बहुत मेहनत का काम था। और PM 2.5 में जो एमिशन का रोल है वो 25% रोल है, इनका रोल होता है। और धूल उल बहुत उड़ रही है शहर में, हर तरफ धूल ही धूल है। फिर इन्होंने देखा कि जर्मनी में ऐसा किया गया, जापान में किया गया। एक तो ये बड़े लोग ना छोटी मोटी बात नहीं करते, सीधे जर्मनी जापान यूएसए पहुंच जाते हैं। तो मैं बता दूं, वहां पे धूल उल भी नहीं उड़ती है। वहां पे ना, जैसे यहाँ पे हमारे वहाँ डिवाइडर पे इतनी मोटी परत जमी होती है ना धूल की, तो वहां पे वो नहीं होता। या वहाँ तो कंक्रीट होती है, साफ होती है, धुलाई उलाई होती है। जहाँ पे ऐसा है वहाँ पे घास उन्होंने लगा दी है, और बाकी जगहों पे उन्होंने पत्थर लगा दिए, तो धूल उल नहीं उड़ती वहाँ पे। एमिशन एमिशन होता है, बाकी वो भी ऐसे आपकी तरह नहीं बैन कर देते हैं, काटते हैं उसको, मतलब प्रॉपर चेकिंग और टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, उस प्रोसेस में होकर निकलता है। तो जो सबसे नज़दीक का सोल्यूशन था वो आप नहीं कर पाए। और सबसे, सपोज करो किसी ने गाड़ी खरीदी 40 लाख की। एक तो मैं आपको बताऊं, अगर आप 40 लाख की गाड़ी लेते हो तो वो गाड़ी बेसिकली 20 लाख की ही है। 20 लाख तो आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। ये तो हालत है कि मतलब आपको 20 लाख की गाड़ी मिल रही है, उसी में वो कंपनी वाला कमाएगा, मैन्युफैक्चर कमाएगा, और असेंबल होगी, मेक इन इंडिया होगा और आप तक पहुंचेगा उसी 20 लाख में। 20 लाख तो सरकार लेगी। अब आप करीबन दिल्ली में 1 करोड़ गाड़ियां तो ऐसी होंगी होंगी जो जिन्हें ELVs कहा जा रहा है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। इनकी अब इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है, पुराने हो गए हैं। तो 1 करोड़ गाड़ियां कटेंगी, कटने में भी पोल्यूशन होगा। 1 करोड़ गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, वो गाड़ियां बनेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होंगी, उसमें भी तो पोल्यूशन होगा। गाड़ियां बिकेंगी, मतलब गाड़ियां लोग खरीदेंगे, किसका फायदा होगा इसमें? मैन्युफैक्चरर का।
कहीं ऐसा तो नहीं उनसे ही राय लेके ऐसी पॉलिसी बना दी? मे बी एनीवे, तो हो सकता है उनसे पूछा गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं ना, वो थोड़ा अपने घरों से बाहर आए, अपने उस केबिन एसी वाले रूम से बाहर आए, थोड़ा सड़कों पे जाके लोगों से बात करें, कि उनसे पूछें कि क्या ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे फेस करना है। वो लोग बता देंगे आपको सर। नो नीड टू रीड एनी फैंसी बुक, राइट, ऑन पॉवर्टी एंड मैनेजमेंट एंड दोस्तोवस्की एंड फलाना टपकाना। नो नीड सर। कम टू द ग्राउंड, यू विल सी द रियलिटी एंड देन थिंक सर। कोई लड़की है जिसके माँ बाप ने बहुत रोगा के उसे स्कूटी दिला दी, 8-10 साल से चल रही है, वो मेंटेन करके चल रही है, पर 11वें साल तो आप उसे काट देंगे। वो उसे नई स्कूटी कैसे दिलाएगी? वैसे ही बड़ी मेहनत से काम चल रहा है यार आजकल सबका, तो उसमें वो नया खर्चा उठाने के योग्य नहीं रह जाते हैं यार, लोग काम छोड़ देंगे फिर। कोई है ना, कई लोग ऊबर चला रहे हैं अपनी पुरानी गाड़ियों से। उनका आप प्रॉपर चेक करवाओ, अगर लगे कि पॉल्यूशन है तो फिर आप कुछ करो। बिना पॉल्यूशन के क्यों कटवा रहे हो सर? क्यों इतना हेक्टिक क्रिएट कर दे रहे हो लोगों के बीच में? अगर आपको सच में कुछ करना है ना, पॉल्यूशन को कर्ब करना है, तो मैं आपको बताता हूँ सर, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। जैसे आप सड़कों को ना थोड़ी चौड़ी करो, जो फुटपाथ इनक्रोच हो रखा है सड़कों तक उसे हटवाओ, है ना, जो ट्रैफिक फ्लो है उसे सही करवाओ, तो गाड़ियाँ कम रुकेंगी, कब एक्सेलरेटर, वो सब, है ना, सब सेव होगा उससे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाओ सर। जैसे मेट्रो बंद हो जा रही है ना रात 10-11 बजे के बाद, उसको थोड़ा लेट नाइट तक चलवाओ, ताकि लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके ना जाए, है ना। थोड़ा ट्रैफिक व्रैफिक सही रखो तो अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा सर। और भी बहुत सारे तरीके हैं उसको कम करने के। 71 तरीके थे लेकिन आपने 72वां चुना। और आपने सर इतनी सारी किताबें पढ़ी है ना, एक और पढ़ी है, अंधेर नगरी एक किताब है सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, 1881 में लिखी गई थी। उसमें वहाँ जो अंधेर जो नगरी का राजा है, चौपट राजा, उसने ना सबको एक जैसा रेट कर रखे थे, सबके टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, सब एक रेट से बिक रहा था। तो वो पढ़ो आप आपको लगेगा कि वो आज भी कितना रेलिवेंट है। आपकी पॉलिसी को देख के मुझे लग रहा है वो कितना आज भी रेलिवेंट है वो नाटक। शायद वो छूट गया आप लोगों से। तो बस इतना ही कहना था सर।